क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं पहले। इसमें दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सबसे पहला काम आ रहा है ये डायग्राम बनाना। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी, और ये हमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है कितनी दे रखी है 80 मीटर। ठीक है, पहली लाइन से हमें इतना समझ में आ गया। फिर बोला है कि आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं, यानी एक खंभा लगा है कहाँ पर ए पर, और एक खंभा समान लंबाई का लगा है कहाँ पर बिंदु बी पर। ठीक हो गया। फिर आगे हम देख लेते हैं इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर क्रमशः 60 और 30 है। 60 और 30 है। अब बताओ बच्चों पास जो बनेगा वो 60 बनेगा या 30 बनेगा। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ से कॉर्नर देखना है, तो मैं अगर मुझे सीधा देखना होगा तो क्या बनेगा, बड़ा एंगल होगा यानी 60 अंश बनेगा, 70 अंश, 80 अंश। और अगर मुझे दूर कहीं एंगल देखना है वो कितना डिग्री बनेगा, वो कम बनेगा। तो जो 60 वाला है उसको हम बना लेते हैं पास में। ठीक है, ये हो गया हमारा 60 अंश। क्रमशः दे रखे हैं 60 और कितना दे रखा है, दूसरा दे रखा है 30, और जो यहाँ से बन रहा है इसको हम ले लेते हैं 30 अंश। ठीक है, किसी बिंदु से इसको मान लेते हैं हम क्या, ए बी ले लिया, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, क्वेश्चन में देखो जैसे कहा है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर कोण, एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर कोण क्रमशः कितने 60 अंश और 30 अंश है। फिर आगे कहा है खंभों की ऊंचाई, यानी हमें ये निकालना है। अब दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं तो इसको मान लेते हैं क्या h, खंभों की ऊंचाई को मान लेते हैं हम क्या h। समान दूरी है तो जितना खंभा की हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट इसकी होगी। और क्या निकालना है, खंभों से बिंदु की दूरी, यानी यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ समझने वाली है, यानी इस ए से लेकर के बी तक की दूरी दे रखी है 80 मीटर। अगर मैं इसको x मान लूँ, मान लिया मुझे ए सी की दूरी पता चल गई, ए सी को मान लेते हैं हम कितना, समझाने के लिए बच्चों ये 10। अगर मुझे ये पता चल गया कि ये 10 है तो क्या आप बी सी बता सकते हैं कितना हो जाएगा। हमें पता है ये पूरा कितना है 80, और 80 में से मुझे पता चल गया ये आधा हिस्सा कितना है 10, तो आप आराम से बता सकते हैं घटा करके 80 में से 10 घटा के कितना बचेगा 70, यानी बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा ये 70। क्या किया हमने 80 में से इसका मान घटा दिया। अब वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है ऊपर डायग्राम में। अगर हमने इसको x मान लिया तो इसको हम क्या मान लेंगे 80 माइनस x मीटर। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको ये। ठीक है, तो जो रचना हमने करनी थी यहाँ रचना कर दिया, बस यही रचना हमको लिखनी है इधर, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले, माना एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। चौड़ी सड़क कौन सी, ए बी है। ठीक है, जिसके किसी बिंदु, जिसके दोनों ओर दो खंबे कौन से, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी हो गया, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई। जिसके दोनों ओर दो खंबे ए डी व बी ई लगे हैं, खंबे मान लिए। फिर सड़क के किसी बिंदु से दूसरे खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना दे रखा था 60 अंश व 30 अंश है। ठीक है, इसको हम डिग्री बोलते हैं, 60 डिग्री या 30 डिग्री है। ठीक हो गया। उसके बाद माना, क्या मान लिया हमने कि AC की दूरी, माना हमने खंबे की ऊंचाई मानी h, माना खंबे की ऊंचाई, जो चीज़ हमने चित्र डायग्राम या चित्र में हमने बनाने में लिखा है वही चीज़ हमको यहाँ लिखनी है। माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है व AC बराबर मान लिया हमने x मीटर।
और BC हो जाएगा हमारा क्या, BC बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। अब हमें निकालना है क्या है, AC निकालना है, BC निकालना है और H निकालना है। तो समझ लेते हैं कैसे निकलेंगे ये दोनों। अब एक चीज़ समझने वाली यहाँ है, अब यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से देखो हम H का मान निकाल सकते हैं या X का मान निकाल सकते हैं, आप दोनों में से जिसका चाहे पहले हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही फिर जब एंगल यहाँ बन रहा है इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब बट्टे आधार। तो पहले हम ले लेते हैं 60 डिग्री वाला। तो देखो सम्मुख भुजा लंब बट्टे आधार, यहाँ देख लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा है, DCA, त्रिभुज DCA में एंगल कितना है 60, ले लेंगे tan 60। tan कहाँ से है बच्चों, मेन है ये चीज़ समझ में आना। tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो सम्मुख भुजा बन रही है लंब बट्टे आधार बन रही है, इसलिए हमने क्या लिया, tan लिया। आप यहाँ पर कर सकते हैं आधार बट्टे लंब भी कर सकते हैं, क्या आ जाएगा उसके लिए, cot। ठीक है, तो tan 60 आ गया, लंब है हमारा क्या AD, बट्टे में आ जाएगा क्या AC। tan 60 का मान कितना होता है, √3। AD का मान हमने माना है H और AC को क्या माना है हमने, X। तो यहाँ से H का मान कितना निकल के आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा √3x। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। मानो या ना मानो फिर भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इसके बिना माने। तो यहाँ से H बराबर हमने मान लिया √3x, समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब ऐसे ले लेते हैं हम दूसरा एंगल, कौन सा, सॉरी दूसरा त्रिभुज ECB में, देख लेते हैं यहाँ त्रिभुज ECB में। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, देखो सम्मुख भुजा लंब बट्टे आधार, तो फिर यहाँ से आ जाएगा tan 30 बराबर लंब कितना दे रखा है इसमें, यहाँ पर भी H है, आधार कितना है यहाँ पे 80 माइनस x। आप चाहो तो यहाँ पे पहले भुजा लिख लो, BE बट्टे क्या हो जाएगा BC, फिर BE का मान हो जाएगा H और BC का मान कितना हो जाएगा 80 माइनस x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं ना, इस टाइप का आता है 6 नंबर का। नीचे आ जाएगा 80 माइनस x, फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3h बराबर में 80 माइनस x। ठीक है, h का मान निकालना है तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 80 माइनस x और √3 गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, अब यहाँ देखो h का मान हमने निकाला था, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, अब समीकरण 1 से h का मान रखेंगे, देखो h बराबर कितना है √3x, तो यहाँ से लिख लेते हैं √3x आ जाएगा। बराबर में देखो कितना है 80 माइनस x बट्टे √3। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक स्टेप पहले तो मुझे ये लिखना चाहिए था h बराबर 80 माइनस x बट्टे √3, तो मैंने ये ना लिख करके क्या किया है, इस h की जगह पे डायरेक्ट ये मान रख दिया है √3x। देखो √3x आ गया, फिर बराबर में क्या था 80 माइनस x बट्टे √3, 80 माइनस x बट्टे √3। अब देखो हमें यहाँ से x का मान मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसके बट्टे में एक √3 गुणा √3 कराएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 3 गुणा में है x, इधर है हमारे पास 80 माइनस x, इस माइनस x को ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा 3x प्लस x बराबर 80, दोनों जुड़ जाएंगे, आ जाएगा कितना 4x बराबर 80। x का मान निकालना तो हो जाएगा 80 बट्टे 4, तो ऐसे x का मान कितना निकल के आया, 4 दूनी 8, 0 का 0, तो x बराबर आ गया कितना 20 मीटर। तो ये जो निकल के आया हमारा कितना, AC बराबर यहाँ लिख देंगे हम कितना, AC बराबर 20 मीटर। और दूसरा हमें निकालना है क्या BC, तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस x, तो x का मान निकाला हमने 20, तो 80 माइनस 20 यानी कितना आ जाएगा 60 मीटर। 3 चीज़ें निकालनी थी हमें, देखो AC निकालना था, BC निकालना था और इस h को निकालना था। अब हमें क्या मिल गया बच्चों, किसका मान, x का मान मिल गया, यहाँ देखो 20 मीटर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं किसका मान, x का, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। बच्चों वीडियो जरूर थोड़ी लेंथी हो जाएगी, बट जो सॉल्यूशन होगा वो एकदम आपके दिमाग में बैठा कर छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि बस सॉल्यूशन करते जाओ, समझाओ नहीं और वीडियो को 1-2 मिनट में निपटा दो, वो ऐसा काम नहीं करना है। मैंने क्या करना है, पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट करना है, ताकि कभी भी आप एग्जाम में बैठो और क्वेश्चन करने बैठो तो बिल्कुल एक स्टेप भी आपका ऊपर नीचे ना हो। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 है हमारा h बराबर √3x, पहले इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 को, h बराबर √3x। x का मान हमने कितना निकाला 20 मीटर, तो h बराबर रख दो √3 गुणा 20, तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया 20 √3।
3 मीटर। तो लास्ट में आप 2 लाइनें और जरूर लिख देना कि किस खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई 20√3 मीटर, और सड़क के मध्य बिंदु से या सड़क के किसी बिंदु से खंबे की दूरी जो आई, पहले खंबे की दूरी कितनी आई 20 मीटर और दूसरे खंबे की दूरी आई 60 मीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट।